हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता गुलाब स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेनोपीडिया पर। फ्रेंड्स, हमारी ऋषि प्रणाली शॉर्ट हैंड की जो बुक है उसके अभ्यास 16 के बाद में हमारे सामने और भी बहुत सारे शब्द चिन्ह आए हैं। आज की वीडियो में हम इन शब्द चिन्हों की प्रैक्टिस करेंगे। शब्द चिन्ह दोस्तों आपको पता है कि क्या होते हैं। कुछ स्पेशल शब्द होते हैं, उनको हम जो चिन्ह देते हैं उन्हें शब्द चिन्ह कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे शब्द चिन्ह हैं जो मैंने पहले से लिख लिए हैं ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और हमारा टाइम कम वेस्ट हो। तो देखिए, ये सारे शब्द चिन्ह मैंने पहले से ही नोटबुक में लिख रखे हैं और उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे, उनको हम समझेंगे कि किस प्रकार से ये शब्द चिन्ह बने हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास शब्द है कहाँ। तो कहाँ के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए आप कि कहाँ, जहाँ, वहाँ, यहाँ, तहाँ, ये जो शब्द चिन्ह हैं ये लाइन से ऊपर बनेंगे। ये सारे शब्द चिन्ह लाइन से ऊपर हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे कहाँ को। कहाँ के लिए हम क्या करेंगे, कै की रेखा खींचेंगे और ये छोटा सा है इसमें ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार से इस शब्द चिन्ह को हम हमेशा कहाँ पढ़ेंगे। जब भी किसी सेंटेंस में कहाँ शब्द का यूज होगा तो हमें कहाँ इस प्रकार से नहीं लिखकर हमें इस शब्द चिन्ह का प्रयोग करना है। आगे देखिए, जहाँ, तो जय की रेखा बनाएंगे और ये छोटा सा है इसमें ऐड कर देंगे। इस प्रकार से हम इसे जहाँ पढ़ेंगे। दोस्तों, लाइन से ऊपर हम इन शब्द चिन्हों को लिखेंगे। शब्द चिन्हों का जो स्थान है उसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक ही शब्द चिन्ह के अर्थ बदल जाते हैं जब हम उनका स्थान चेंज कर देते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, वहाँ। वहाँ के लिए हम क्या करेंगे, वह का जो व्यंजन है उससे बनाएंगे और वही इसमें है को जोड़ देंगे। यहाँ के लिए यह का व्यंजन बनाएंगे और है जोड़ देंगे। छोटा सा है हमें जोड़ना है, पूरे है की रेखा नहीं लेनी, बस है के टाइप से एक छोटा सा आंकड़ा इसमें ऐड कर देना है हमें। इसे हम पढ़ेंगे यहाँ। आगे देखिए, तहाँ। तय की रेखा बनाएंगे और छोटा सा है का आंकड़ा बना देंगे। तो इसे हम पढ़ेंगे तहाँ। आगे देखिए, यदि, दाम। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जनरली जो शब्द चिन्ह होते हैं उनका जो फर्स्ट व्यंजन होता है उस पर जो मात्रा होती है उस मात्रा के अकॉर्डिंग ज़्यादातर शब्दों के जो शब्द चिन्हों के जो स्थान है वो फिक्स होते हैं। जैसे देखिए, इसमें अगर हम यदि को छोड़ दें और दाम को अगर हम देखते हैं तो दे पर आ की मात्रा है और आ की मात्रा होती है वो हमेशा फर्स्ट प्लेस पर होती है। तो हम दाम के लिए क्या करेंगे, यदि और दाम के लिए हम द की रेखा बना देंगे लाइन से ऊपर। इसी को हम इन द फ्यूचर यदि और दाम, ये दोनों शब्दों के लिए हम इस शब्द चिन्ह का यूज करेंगे। जब भी हमें यदि या दाम में से किसी का प्रयोग करना है तो इस शब्द चिन्ह का यूज हम करेंगे। आगे देखिए, दे, देना और देता, इन तीनों के लिए हम एक ही शब्द चिन्ह का यूज करेंगे। इनमें देखिए एक ही मात्रा आ रही है, तो जनरली एक ही मात्रा जो होती है वो सेकंड प्लेस पे होती है और ए से जो स्टार्ट होने वाले जो शब्द चिन्ह हैं जिनके पहले व्यंजन पे एक ही मात्रा है वो जनरली सेकंड प्लेस पे आएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है, जिससे आगे शब्द चिन्हों को समझने में आपको प्रॉब्लम कम आएगी। तो देखिए, दे, देना, देता, इसके लिए हम क्या करेंगे, दे के व्यंजन को लाइन पर रख देंगे और इसी शब्द चिन्ह को हम दे, देना और देता, यानी जब सेंटेंस में जो अर्थ निकलेगा उस अकॉर्डिंग हमें दे, देना या देता ये अर्थ लेके हमें इसको पढ़ना है। हमें मुहावरे से, सेंटेंस से हमें ये आइडिया लगाना है कि दे पढ़ना है, इसे देना पढ़ना है या देता पढ़ना है। तीनों के लिए हम एक ही शब्द चिन्ह का प्रयोग करेंगे, क्योंकि देखो दोस्तों, अगर सारे जितने भी शब्द हैं उनके लिए अगर हम अलग अलग शब्दों का प्रयोग करेंगे तो शब्द चिन्ह हमारे पास इतने हो जाएंगे जिसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे शब्द हैं और सभी शब्दों के हम शब्द चिन्ह नहीं बना सकते। चूँकि ये शॉर्ट हैंड है तो हमें शॉर्ट में लिखना है, तो 2-3 शब्द चिन्ह हैं उनका अगर हम एक ही शब्द चिन्ह बनाते हैं या ज़्यादातर जैसे एक ही ये दे का व्यंजन है, इससे हमने देखो कितने सारे शब्द चिन्ह बना लिए, तो इससे आसान रहेगा और शॉर्ट में हम लिख पाएंगे। एक ही शब्द चिन्ह से हम कई शब्दों को बना पाएंगे। आगे देखिए, दिन, दी, दिया, तो शब्द की शुरुआत हो रही है उस पर ई की मात्रा है और ई की मात्रा जनरली थर्ड प्लेस पे आती है। तो हम क्या करेंगे, इसी शब्द चिन्ह को जब हम लाइन काट कर लिख देंगे
तो उसे हम पढ़ेंगे दिन, दी और दिया। मुहावरे के हिसाब से शब्द के जो सेंटेंस है उसके अर्थ के अकॉर्डिंग हमें दिन, दी और दिया तीनों इसी एक ही शब्द चिन्ह से पढ़ना है। आगे देखिए दान। द पर आ की मात्रा है तो फर्स्ट प्लेस पर हम लिखेंगे इसको द का आंकड़ा, और ये छोटा सा न का आंकड़ा है, इसे हम पढ़ेंगे दान। ये न का आंकड़ा दोस्तों अभी आपने पढ़ा नहीं है, आगे चल के हम पढ़ेंगे, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस अभी ये देख लीजिए कि दान के लिए हमें इस शब्द चिन्ह का प्रयोग करना है। आगे देखिए, आगे और आएंगे दोनों के लिए हमें शब्द चिन्ह फिक्स करना है, और दोनों आज से शुरू हो रहे हैं और आ की मात्रा फर्स्ट प्लेस पर आती है जनरली। तो हम क्या करेंगे कि ग की जो रेखा है उसको लाइन से ऊपर रख देंगे, और इसी को हम इन द फ्यूचर आएंगे और आगे दोनों के लिए इसी का प्रयोग हम करेंगे। आगे देखिए गया, गई, गए। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी शब्द चिन्ह को जब हम लाइन के ऊपर रख देंगे तो हम इसे पढ़ेंगे गया, गई और गए। आगे चलिए दोस्तों गाय। तो गाय के लिए हम क्या करेंगे, वैसे तो फर्स्ट ग से शुरू हो रहा है और उस पर आ की मात्रा लग रही है, तो फर्स्ट प्लेस पे है, लाइन से ऊपर ही आएगा। ये ग की रेखा खींचेंगे और ये छोटा सा एक आंकड़ा लगा देंगे। दोस्तों ये आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है, आगे जाके जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह का आंकड़ा है ये, इसको यह पढ़ते हैं हम। किसी भी शब्द के लास्ट में जब हम इसे लगा देते हैं तो इसे यह पढ़ते हैं। तो गाय, ग पर आ की मात्रा है, फर्स्ट प्लेस पे हमने लिखा है और उसके बाद में यह का आंकड़ा लगा दिया है। इस प्रकार जब भी गाय शब्द का यूज होगा तो हमें इस शब्द चिन्ह का प्रयोग करना है फ्रेंड्स। आगे देखिए दोस्तों बाद। तो बाद के लिए हमें क्या करना है, लाइन से ऊपर बैक की रेखा हम इस प्रकार से बना देंगे और इसे हम पढ़ेंगे बाद, यानी बाद के लिए हमें प्रयोग करना है इस शब्द चिन्ह का। आगे देखिए बड़ा, बड़ी और बड़े। सॉरी ये मैंने की मात्रा नहीं लगाई, बड़ा, बड़ी, बड़े। इस प्रकार से जो भी शब्द आएगा उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी शब्द चिन्ह को यानी बै का जो व्यंजन है उसे हम लाइन पर रख देंगे, तो इसे हम पढ़ेंगे बड़ा, बड़ी और बड़े। तीनों के लिए हम इसी एक शब्द चिन्ह का प्रयोग करेंगे। आगे देखिए दोस्तों बहुत और बुरा। वैसे तो देखिए बै के आगे है पर ऊ की मात्रा है तो थर्ड प्लेस पर जाएगी, और वैसे भी हमने फर्स्ट प्लेस पर और सेकंड प्लेस पर यूज कर लिया है शब्द चिन्ह का। तो इसी शब्द चिन्ह को जब हम लाइन काट कर रख देंगे तो हम इसको बहुत और बुरा दोनों के लिए इसी का यूज हम करेंगे। आगे देखिए बात। तो बात के लिए हमें क्या करना है, लाइन से ऊपर बैक की रेखा खींचकर और ये एक छोटा सा आंकड़ा इसके लगाना है, इसे हम तय पढ़ते हैं। तो दोस्तों तय का आंकड़ा भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल परेशान होने की या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी है, आगे जाके आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। तय का आंकड़ा ये है तो हम इसे पढ़ेंगे बात। अभी फ़िलहाल आप ये समझ लीजिए कि ये बात का शब्द चिन्ह है दोस्तों। आगे देखिए हाथ। तो हाथ के लिए हम क्या करेंगे, थ के व्यंजन को लाइन पर रख देंगे। अब दोस्तों ये थ का व्यंजन है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये मैंने स्टार्ट में क्या लगाया है, तो देखिए थ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, थ की रेखा खींचते हैं और इसको बीच में से काटते हैं, यही तो करते हैं हम। अभी हमें क्या करना है, आप थ को सुविधा के अनुसार अगर आप पहले या बाद में भी काट सकते हो, यानी ये जो कट है इसको आप इस प्रकार से या इस प्रकार से भी काट सकते हो। तो इसको भी हम थ पढ़ेंगे, इसको भी हम थ पढ़ेंगे। हम बार बार अगर पेन उठाएंगे थ को इस प्रकार लिखेंगे और उसे कट करेंगे तो टाइम हमें लगेगा, तो हम आगे चल के क्या करते हैं, इसको जब हम थ लिखते हैं उससे पहले ही काट देते हैं। तो ये थ का जो शब्द चिन्ह है उसमें हमने थ को पहले ही काट दिया यहाँ स्टार्ट में, और उसके बाद में तय की रेखा खींची, तो इस प्रकार से ये थ बन गया और थ को हम हाथ के लिए प्रयोग करेंगे, यानी हाथ का ये शब्द चिन्ह बन गया हमारा। आगे चलिए थोड़ा। थोड़ा के लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यही जो शब्द चिन्ह है हमारा उसी को हम लाइन पर रख देंगे, तो इस प्रकार से हम इसे पढ़ेंगे थोड़ा। आगे देखिए था, थे, थी, यानी तीनों के लिए हम क्या करेंगे, इसी शब्द चिन्ह को लाइन काट कर रख देंगे, यानी कि थ के व्यंजन को जब हम लाइन काट कर रख देते हैं तो इन तीनों के लिए हम था, थे या थी जब भी सेंटेंस में आएंगे इन तीनों के लिए हम इस एक ही शब्द चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें ये आइडिया लगाना है
कि हमें था का प्रयोग करना है या थे का प्रयोग करना है या थी का प्रयोग करना है। ये आपको सेंटेंस का जब आप ट्रांसलेशन करेंगे तो आपको खुद को अपने विवेक से लिखना पड़ेगा। आगे देखिए अतः और अति। तो अतः अति के लिए क्या करेंगे हम फ्रेंड्स, तय का जो व्यंजन है उसी को हम लाइन से ऊपर रख देंगे। इसी को हम अतः और अति दोनों पढ़ते हैं। आगे है भांति और तौर। इसी शब्द चिन्ह को हम लाइन पर रख देंगे तो इसे हम भांति और तौर पढ़ेंगे। आगे है इत्यादि और अत्यंत। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी शब्द चिन्ह को हम लाइन काट कर रख देंगे, यानी तय का जो व्यंजन है उसे जब हम लाइन काट कर रख देंगे तो फ्रेंड्स हम इसको इत्यादि और अत्यंत पढ़ते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स साथ। तो साथ के लिए हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर है हमें, तो साथ के लिए हम करेंगे इस प्रकार से तय लिख के, और इसको अभी मैंने जो बताया था कि थ को हम यहाँ से भी काट सकते हैं। सॉरी ये दिखाई नहीं दे रहा आपको, मैं यहाँ बता देती हूँ। थ को हम इस प्रकार से भी काट सकते हैं। थ की जो रेखा है वो बीच में से कटती है, उसको हम इस प्रकार पहले भी काट सकते हैं और बाद में भी काट सकते हैं। अभी मैंने ये थ लिखा है, इससे पहले ये क्या है, ये स का व्रत है। ये भी आगे चल के आप पढ़ेंगे। ये जो छोटा सा व्रत है इसको हम स पढ़ते हैं। तो इस तरह से ये देखिए स पे आ की मात्रा है तो फर्स्ट प्लेस पे है हमारा शब्द चिन्ह, और उसके आगे स है तो स के लिए हमने ये व्रत का यूज किया है, और थ के लिए हमने तय की रेखा और उसके लास्ट में इसको काट दिया है। तो इस प्रकार से हमारा पूरा पूरा साथ बन रहा है। अभी के लिए बस इतना ध्यान रखिए कि ये जो सर्कल है, ये जो व्रत है, ये स का व्रत है, तो ये हमारा साथ का शब्द चिन्ह है, ये थ की रेखा है। तो इस प्रकार से ये बनता है साथ। आगे देखिए साथी। तो साथी के लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, वही साथ वाला शब्द चिन्ह बनाएंगे। ये थोड़ा छोटा बन गया है, इसको मैं इस प्रकार से कर देती हूँ। साथ के लिए साथ वाला ही जो शब्द चिन्ह है उसको हम बना के और इस प्रकार थोड़ा बैक लेके, और हमें ये ट्रायंगल बनाना है। ये ई की मात्रा होती है, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, ई की मात्रा होती है ये। तो साथ वाला ही जो शब्द चिन्ह है उसको हमने बना के और थोड़ा बेक लेके और ये ई की मात्रा लगाई है इसके। तो इस प्रकार से ये बना है साथी। तो ये साथ का शब्द चिन्ह है फ्रेंड्स, ये साथी का शब्द चिन्ह है। वैसे तो बुक में ये ज़्यादा बताया हुआ नहीं है, और स का व्रत है, ई की मात्रा है, तय का आंकड़ा है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको रटने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, आप ये समझ पाओ कि ये साथ किस प्रकार से बना है। और जैसे गाय का आंकड़ा है तो ये किस प्रकार से बना है, बात है तो तय किस प्रकार से बना है, वो इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ ताकि आप ये समझ जाओ कि आगे जाके आपको ये पता चल ही जाएगा कि तय, ई की मात्रा, स, व्रत क्या चीज़ होती है। लेकिन अभी आपको पता नहीं है और अभी मैं आपको डीप में नहीं बता सकती क्योंकि वीडियो में बड़ा हो जाएगा और उनका एक अलग से चैप्टर है। तो जब वो चैप्टर आएंगे तो मैं आपको इन द डिटेल पूरा समझा दूँगी। आगे देखिए दोस्तों न। तो न के लिए हम क्या करेंगे, जो न इस प्रकार से बनता है हमारा, तब इसी का जो छोटा रूप है यानी छोटा सा न बनाएंगे और इस प्रकार से छोटा सा एक है का आंकड़ा इसमें जोड़ देंगे, इसको हम पढ़ेंगे न। और इसी शब्द चिन्ह को जब हम लाइन पर रख देंगे तो इसे हम पढ़ेंगे नहीं। तो न का शब्द चिन्ह है, इसी को जब हम लाइन पर रख देंगे तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे। आगे देखिए पैसा। तो आई की मात्रा जनरली भी फर्स्ट प्लेस पर ही आती है, तो हम लाइन से ऊपर इसको रखेंगे, इस प्रकार का एक चिन्ह बनाएंगे और छ बना देंगे लाइन से ऊपर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चीज़ क्या आ गई, तो ये भी दोस्तों आगे जाके आप इसको समझेंगे कि ये पै का आंकड़ा है। इसको पै पढ़ते हैं, जो हम आगे के जो लेसन आएंगे, सॉरी ये आपको दिखाई नहीं दिया, इसको हम पै पढ़ते हैं जो आगे के लेसन में हम जाके और इसको पढ़ेंगे कि ये पै का आंकड़ा है जो हमने यहाँ इसको ऐड किया है। तो पैसा के लिए हमने पै के आंकड़े का यूज किया है और स की रेखा का यूज किया है और पैसा। तो पै का जो आंकड़ा है वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए बस यही है कि ये पैसा का शब्द चिन्ह है। आगे देखिए पेशा। तो पेशा के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड प्लेस पर यानी कि लाइन पर इसी शब्द चिन्ह को रख देंगे, तो इसे हम पढ़ेंगे पेशा। आगे देखिए इसी शब्द चिन्ह को जब हम लाइन काट कर रख देंगे तो इसे हम पढ़ेंगे पशु। आगे है
आपके लिए हम क्या करेंगे, पै की रेखा को लाइन से ऊपर रख देंगे। आगे है पहला और पहले। तो पै का जो व्यंजन है, पै का ये जो व्यंजन है आपके लिए, जिसे हमने शब्द चिन्ह बनाया है, इसी शब्द चिन्ह को हम लाइन पर रख देंगे। तो इसे हम पढ़ेंगे पहला और पहले। आगे देखिए यद्यपि और पीछे। इसी शब्द चिन्ह को जब हम थर्ड प्लेस पर यानी कि लाइन काट कर जब हम रख देंगे तो इसे हम पढ़ेंगे यद्यपि और पीछे। दोस्तों ये शब्द चिन्ह थोड़े से डिफ़िकल्ट थे क्योंकि इसमें जो आंकड़ों का यूज हुआ है वो अभी तक हमारे रूटीन में आया नहीं है, अभी हमने उनको पढ़ा नहीं है, स्टार्ट नहीं किया है, वो आगे चल कर आएंगे, इसलिए शायद आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। मैं एक बार आपको रिवाइज करके और बता देती हूँ। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास कहाँ है, कहाँ के लिए हम ये शब्द चिन्ह का प्रयोग करते हैं, कै की रेखा लेके और है का छोटा सा आंकड़ा जोड़ देते हैं। कहाँ, जहाँ, वहाँ, यहाँ, तहाँ, इन सब में देखिए ये जो पहले वाला व्यंजन है उसी का यूज किया है हमने और है का एक छोटा सा आंकड़ा जोड़ा है और ये सारे शब्द चिन्ह लाइन से ऊपर आएंगे। आगे है यदि और दाम, दोनों के लिए हमें एक ही शब्द चिन्ह का प्रयोग करना है और ये शब्द चिन्ह दे जो व्यंजन है वही है, उसी का यूज हमें लाइन से ऊपर करना है। दे, देना, देता, इसके लिए हमें सेकंड प्लेस पे इसी शब्द चिन्ह को रखा है और थर्ड प्लेस यानी कि लाइन काट कर। शब्दों में क्या होता है, फर्स्ट प्लेस लाइन से ऊपर होता है, सेकंड प्लेस लाइन के टच करके होता है और थर्ड प्लेस लाइन काट कर होता है। तो ये शब्द चिन्ह लाइन फर्स्ट प्लेस पर है, लाइन से ऊपर है। दे, देना, देता का शब्द चिन्ह है वो लाइन पर है, लाइन के टच करते हुए है। और दिन, दी, दिया, ये वाला शब्द चिन्ह लाइन काट कर है। आपको जो प्लेस है उनका बहुत ध्यान रखना है क्योंकि एक ही शब्द चिन्ह के आप देख रहे हैं अलग अलग मीनिंग हो जाते हैं। आगे है दान, दान के लिए हमें शब्द चिन्ह का प्रयोग करना है। आएंगे और आगे दोनों के लिए हमें गै की रेखा का प्रयोग करना है, लाइन से ऊपर हम इसे रखेंगे। गया, गई और गए, तीनों के लिए हम इसी शब्द चिन्ह को जब हम लाइन पर रख देते हैं तो हम गया, गई, गए पढ़ते हैं। गाय के लिए लाइन से ऊपर गै की रेखा लेकर और ये का आंकड़ा हमने जोड़ा है तो इसे हम गाय पढ़ते हैं। आगे दोस्तों बाद है, बाद के लिए बै की रेखा का यूज किया गया है। बड़ा, बड़ी, बड़े, इसी शब्द चिन्ह को लाइन पर रखा है हमने और बहुत और बुरा के लिए इसी शब्द चिन्ह को लाइन काट कर लिखा है। बाद के लिए बै की रेखा लेके और तय के आंकड़े का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से बाद शब्द चिन्ह बना है हमारा। हाथ के लिए हमने थ व्यंजन का प्रयोग किया है, ये थ है फ्रेंड्स जिसको हमने पहले काट दिया है। थोड़ा के लिए हमने थ का ही जो व्यंजन है उसे लाइन पर रखा है और था, थे, थी के लिए हमने इसी शब्द चिन्ह को लाइन काट कर यूज किया है। अतः, अति, तय का प्रयोग किया है हमने और इसी शब्द चिन्ह को हमने लाइन पर रखा है जिसे हम भांति और तौर पढ़ेंगे। इसी शब्द चिन्ह को हम जब लाइन काट कर अर्थात थर्ड प्लेस पर जब रख देते हैं तो इसे हम इत्यादि या अत्यंत यानी जब सेंटेंस में जो जरूरत होगी उस अकॉर्डिंग इत्यादि या अत्यंत पढ़ेंगे। सात के लिए हमने स व्रत का प्रयोग किया है, ये व्रत स का व्रत है, मैंने अभी बताया था आपको, आगे चल के मैं आपको डिटेल में बताऊंगी इसके बारे में। स व्रत का प्रयोग करके और थ की रेखा का यूज किया है तो इससे साथ बना है। साथी के लिए सात के ही शब्द चिन्ह को हमने ई की मात्रा लगाया है, इस प्रकार से साथी का शब्द चिन्ह बनाया है। ये नए का शब्द चिन्ह है और इसी शब्द चिन्ह को जब हम लाइन पर रखते हैं तो इसे नहीं पढ़ते हैं। पैसा के लिए हमने पै आंकड़े का यूज किया है दोस्तों, तो ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। ये पैसा है, इसी शब्द चिन्ह को जब हम लाइन पर रखते हैं तो पेशा पढ़ते हैं और इसी शब्द चिन्ह को जब हम थर्ड प्लेस पर अर्थात लाइन काट कर लिखेंगे तो इसे हम पशु पढ़ेंगे। आगे आप है, आपके लिए दोस्तों पै रेखा का प्रयोग किया है। आगे दोस्तों पहला पहले है, उसके लिए हमने ये जो शब्द चिन्ह है इसी को लाइन पर रखा है और इसी शब्द चिन्ह को जब हम लाइन काट कर रखेंगे तो इसे हम यद्यपि और पीछे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों आप देख रहे हैं कि शब्द चिन्ह है ये स्पेशल वर्ड्स है और ये इनकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। एक ही शब्द चिन्ह से हम 2 या 3 शब्दों का भी अर्थ लेते हैं और इनके प्लेस फिक्स है, उनका भी आपको ध्यान रखना है। और मैंने पहले भी बताया था और बार बार बता रही हूँ कि शब्द चिन्ह है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं शॉर्ट हैंड के। अगर आपको इन शब्द चिन्हों में जो मैंने आज पढ़ाए हैं कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी फ्रेंड्स। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।